Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 बताई थी। आज चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। इसमें हम डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एपी के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने लिया है यहाँ पर स्टार्टिंग में nth टर्म ऑफ एन एपी। If the first term of an AP is A and common difference is D, then AP is, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP, हम जनरल फॉर्म ऑफ AP हमने आपको बताई थी, वो क्या होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में कोई, फर्स्ट नंबर वन टर्म में कोई भी D नहीं है, इट मीन 0D है। अगर सेकंड टर्म की बात करते हैं तो 1D है, थर्ड टर्म की बात करते हैं तो 2D है, फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो 3D है। एज द नंबर ऑफ टर्म होता है उससे 1 नंबर लेस हमारा डी होता है उसमें। दैट इज यहाँ पर 1D या 2D या 3D हर बार एक कम होता जा रहा है, यानी 3-1, ये 2-1, ये 4-1। तो सेम एज योर nth टर्म में क्या होगा, n-1D होगा। सो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही nth टर्म होता है, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलरली nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट, कभी लास्ट से nth टर्म पूछ लिया जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ln इक्वल टू l माइनस, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, n-1 इंटू डी, l-n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब आपको पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term and D is the common difference, an is the nth term of the AP। इसमें कुछ मिसिंग टर्म है, इन्हें आपको फिलिंग करना है, जिसमें ये बताया गया है कि इसको टेबल को फिल करना है। और फिल करने की बजाय हमने क्या किया है, सभी के पार्ट अलग अलग जो मिसिंग टर्म है उनको फाइंड कर दिया सीधे सीधे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म आपको A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ 3 और N दिया हुआ 8 और an हम इसमें फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारा फाइंड करना है, a हमारा 7 प्लस n हमारा 8-1 इंटू डी हमारा कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8-1 कितना होगा, 7 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा, 7 3 21 और 7 कितना होगा 28। दैट इज an हमारा 28 हो गया। सेकेंड टर्म में इसमें दिया हुआ है आपका डी मिसिंग है, a इक्वल टू -18 है, डी आपको फाइंड करना है और n इक्वल टू इसमें है 10 और an है आपका 0 और an है आपका 0। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी अननोन रहेगा उसे फाइंड कर लेंगे। सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का वैल्यू कितना 0, a का वैल्यू कितना आपका -18, n का वैल्यू कितना है 10 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना आपका फाइंड करना है आपको। आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका, हाँ 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d, 18 इधर ले आएंगे तो यह होगा 18 इक्वल टू 9d। दैट्स वाई d इक्वल टू आपका होगा 18/9, that is d equal to आपका 2। After that in third part, इसमें a मिसिंग टर्म है, a आपका मिसिंग है, d आपका दिया हुआ थर्ड वाले में -3 और n दिया आपका 18 और an दिया आपका -5। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमारा कितना है -5, a कितना है हमारा फाइंड करना है, n कितना है 18 -1 और d कितना है हमारा -3। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से बन गया तो 19 बचा, सॉरी 17 बचा और 17 3 या 51, माइनस का 51 हो जाएगा ये। अब 51 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज a इक्वल टू होगा आपका
-5 + 51 that is equal to हमारा 46. This is the value of A. After that, next fourth part. फोर्थ पार्ट में इसमें कह रहे हैं ए दिया हुआ -18.9, ए दिया हुआ है आपका -18.9 और डी दिया हुआ है आपका 2.5. इसमें आपको एन फाइंड करना है और एन दिया है आपका 3.6. एन दिया है 3.6. एन इसमें बेसिक है तो आप फाइंड करेंगे सिंस एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी. एन हमारा कितना 3.6, ए कितना -18.9 प्लस एन आपको फाइंड करना और डी आपका 2.5. आप इसको इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n - 1 इंटू 2.5. इसको प्लस करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 6 9 15 का 5 कैरी 1 1 3 4 4 और 18 22 डेसिमल 22 इक्वल 73. आपका हो जाएगा n - 1 इंटू 2.5. 2.5 को इधर भेज दीजिए, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n - 1. इससे पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये 25 से 225 9 टाइम कट गया तो कितना हुआ n - 1 इक्वल टू हमारा कितना हुआ दैट इज n - 1 इक्वल टू 9. सो दैट इज n इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10. यानी n इक्वल टू हमारा कितना होगा 10 हो जाएगा. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ए दिया है 3.5 डी दिया है आपको 0, एन दिया है 105 और ए एन आपको फाइंड करना. इट इज द सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन. आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से है. ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी. ए हमारा 3.5, एन हमारा 105 - 1 और डी हमारा 0. 0 से मल्टीपल करेंगे, डी हमारा 0 है, 0 से किसी मल्टीपल में 0 ही हो जाता है. दैट इज ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 0. सो ए एन इक्वल टू हमारा हुआ 3.5. ओके. आफ्टर दैट your next question number 2 in which saying that choose the correct choice in the following and justify. आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछा है 30th टर्म ऑफ द एपी. ये एपी दी हुई इसका 30th टर्म आपको फाइंड करना है. इसमें हम डिडक्ट करते हैं. ए हमारा कितना हुआ 10, डी हमारा 7 - 10 दैट इज -3 और एन हमें कितना 30th टर्म निकालना है, इक्वल टू 30 हो गया और ए 30 यानी ए एन हमें फाइंड करना है. ए एन की फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी. ए हमारा कितना है 10, एन कितना हमारा 30 - 1 और डी कितना है हमारा -3. सॉल्व करते हैं 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 हमारा कितना होगा 10 29 3 जा 87 माइनस का 87 हुआ दैट इज -77. सो योर करेक्ट चॉइस इज सी पार्ट. एंड इन सेकंड वन in this we have to find 11th term of the AP. इसके 11th term फाइंड करना है. Here is also a equal to हमारा कितना होगा -3, d equal to -1/2 -3. सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 3 2 3 या 6 6 में से बन गया 5 दैट इज 5/2. इसके बाद a हमारा n हमारा कितना है, n हमारा है 11 और A11 हमें फाइंड करना है. दैट इज AN इक्वल टू हमारा क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी. तो A11
दैट इज ए हमारा कितना है -3 प्लस एन हमारा कितना 11 -1 और डी हमारा 5/2। ये हमारा होगा -3 प्लस 11 में बन गया 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से काटेंगे से 5 टर्म कट जाएगा, तो -3 प्लस 5 5 या 25। 25 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 22। सो योर करेक्ट चॉइस इज बी। After that, in third part, you have to find in the following APs, find the missing term in boxes. बॉक्स में मिसिंग टर्म में फाइंड करना है। जैसे ये आपको AP दी हुई है और इसका आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, और मिसिंग टर्म A2 फाइंड करना है। यानी यहाँ पर आपका A = 2 और A2 आपको फाइंड करना है और A3 आपको दिया 26। एज यू नो, सिंस A2 = होता है A3 दिया हुआ है तो A3 लिखेंगे आप। A3 = क्या होता है A + 2D = 26 और A की वैल्यू आप निकाल चुके कितनी 2 + 2D = 26। तो 2D = हमारा कितना हुआ 26 - 2 दैट इज 2D = हुआ 24। तो D = कितना हो जाएगा हमारा 24/2 दैट इज D = हुआ हमारा 12। अब बेसिक टर्म हमारा कौन सा A2 = हमारा क्या होगा A + D। A हमारा कितना है 2, D कितना है 12 दैट इज कितना हो गया हमारा 14। यानी हमारा मिसिंग बॉक्स है वहां क्या आएगा 14 आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको A2 यानी दूसरा टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है और A1 निकालना है आपको और A3 निकालना है। और आपको A2 यहाँ दिया हुआ है A2 = 13 एंड A4 = 3। यू नो, सिंस A2 = A + D, A + D = कितना होगा 13 एंड A4 A + 3D = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ए से कट गया -3D + D तो माइनस के 2D हो गया और 13 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा 10। तो D = हमारा कितना हो गया 10/-2 दैट इज D = हमारा हो गया -5। और मिसिंग टर्म हमको कौन सा A1 फाइंड करना है। A निकालने के लिए इसे वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो कितना हो जाएगा A - 5 = 13 दैट इज A = हमारा कितना होगा 13 + 5। सो A = हो गया हमारा 18। अब हमारा A3 और हमें फाइंड करना है। A3 हमारा कितना होगा A3 मतलब A + 2D और ये हमारा कितना निकला है 18 + 2 × D कितना निकला हमारा -5। सो 18 - 10 दैट इज A3 = 8 एंड A3 हमारा हो जाएगा 8। आफ्टर दैट third part of this question in which we have given 5 2 missing box है, फिर इसके बाद 9 and 1/2 है। इसमें ये 5 है वो क्या है हमारा A है 5 और ये क्या है हमारा A4 A1 A2 A3 A4 A4 है हमारा 9.5। आप जानते हैं सिंस A4 = क्या होता है A + 3D दैट इज 9.5। अब एक की जगह क्या रख देंगे हम 5 3D = 9.5। 5 उधर भेज देंगे 3D हुआ 9.5 - 5 दैट इज 3D = हो गया हमारा
4.5। मिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो डी हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 या 8 एंड 1 9, 9/2 और 3 अपॉन आ जाएगा, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा। दैट इज डी इक्वल टू हो गया हमारा कितना, हाँ 3/2। ये निकल आया हमारा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, A2 हमारा A प्लस डी, ये कितना 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा हमारा, 3/2 यानी 1.5 हुआ, ये हो गया हमारा 6.5। इसके बाद हमें फाइंड करना है A थर्ड टर्म। A3 हमारा कितना होगा, A प्लस 2D, ये हमारा 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8 हो जाएगा। यानी ये होगा हमारा 6.5 और ये होगा हमारा, ये होगा 8। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ वन में आपको दिया है -4 और 4 ब्लैंक स्पेस और आपका दिया है 6। इसी तरीके से सेम ऐसा ही है, यहाँ भी आपका कितना दिया है, ए दिया हुआ था, यानी यहाँ से a इक्वल टू -4 होगा और 1 2 3 4 5 6 का टर्म होगा, यानी A6 इक्वल टू आपका 6 है। तो आप यहाँ से A6 से डिफाइन कर लेंगे, A प्लस 5D इक्वल टू 6, A की वैल्यू आपकी -4, 5D इक्वल टू 6, दैट इज 5D इक्वल टू होगा 6 प्लस 4, तो 5D इक्वल टू कितना हो गया 10, D इक्वल टू कितना होगा हमारा 2, बिकॉज 5 2 या 10 हो जाएगा, D इक्वल टू 2 हो गया। और निकालना क्या है, A2 A3 A4 A5, A2 A प्लस D और ये कितना हमारा -4 प्लस D कितना है 2, दैट इज -2 होगा। A3 हमारा कितना, A प्लस 2D -4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 और A4 A प्लस 3D दैट इज -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। A5 फिफ्थ टर्म निकालना, 2 2 3 4 5, यानी फिफ्थ टर्म चाहिए वो आपको, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, ये हमारा कितना -4 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। इस तरीके से ये सभी टर्म हमारे आ गए। इसमें आएगा आपका -2, इसमें 0, इसमें आपका 2 और इसमें आपका 4। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपका सेकेंड टर्म दिया हुआ है और ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, यानी A2 इक्वल टू A प्लस 2D सॉरी A प्लस D इक्वल टू 38, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कौन सा है आपका 1 2 3 4 5 6, A6 मतलब A प्लस 5D इक्वल टू -22, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये माइनस कट जाएगा, माइनस का 4D इक्वल टू A प्लस हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 38 और 22 हुआ हमारा 60, D इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60 अपॉन -4 दैट इज D इक्वल टू हो गया हमारा कितना -15। 4 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम बढ़ जाएगा,
और हमें फर्स्ट टर्म चाहिए ए, तो किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए माइनस 15d, सॉरी 15, ए माइनस 15 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, कितना हुआ आपका ये 38 प्लस 15 53, ये होगा हमारा 53। इसी तरीके से हम इसके अदर पार्ट भी फाइंड कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ए थर्ड, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 2d हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस 3d हो जाएगा, ए प्लस 4d जैसा भी हम निकाले थे, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ये सभी इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। इस तरह से हम इसके अदर मिसिंग पार्ट भी निकाल सकते हैं। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your next question number 4, in which saying that which term of the AP is 78, यानी इस AP का कौन सा टर्म 78 है। We will assume that let nth term इक्वल टू 78, therefore a इक्वल टू आपका 3 और d इक्वल टू हुआ आपका 8 माइनस 3 5 और a n हुआ आपका 78 और n आपको यहाँ से फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसे, सिंस a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n हमारा 78, ये हमारा 3, n हमारा कितना है, n हमारा निकालना है और d हमारा कितना है 5। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 73 78 प्लस 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 2, माइनस का 5 प्लस कर दिया माइनस 2 इक्वल टू 78, 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 78 प्लस 2, दैट इज 5n इक्वल टू होगा 80। सो n इक्वल टू हमारा कितना हो गया 80 अपॉन 5, 16, दैट इज n इक्वल टू 16। सो इट्स 16th टर्म इज 78। इसके बाद फिफ्थ के, इसका जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का फाइंड द टर्म, नंबर ऑफ टर्म ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करने हैं। लेट द नंबर ऑफ टर्म इज नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n, तो आपका a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और a n इक्वल टू हो जाएगा आपका 205। a n कहें या l कहें एक ही बात होगी। तो a n इक्वल टू हमारा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें नंबर टर्म n है तो a n हो गया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी आपको n फाइंड करना है, सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। अब a n हमारा 205, a हमारा 7, n माइनस 1 और d हमारा 6। सॉल्व करते हैं इसको, 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, तो आपका हो गया 6n प्लस 1 इक्वल टू 205। यहाँ सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 6n इक्वल टू होगा 205 माइनस 1, दैट इज 6n इक्वल टू होगा 204। n इक्वल टू कितना हुआ 204 अपॉन 6, दैट इज 6 3 जा 18, 2 बचा 6 4 जा 24, दैट इज n इक्वल टू कितना होगा 34। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे हमारे 34। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें ऐसे फाइंड करना है, उसमें भी nth टर्म a और d फाइंड कर लेंगे और उसको वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी।
ये चेक करिए क्या इस एपी का -150 कोई टर्म है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सेम ऐसे ही है nth टर्म इक्वल टू -150, दैट इज a इक्वल टू हो गया आपको 11 और d इक्वल टू होगा 8 - 11 और आपका d इक्वल टू 8 - 11 मतलब आपका -3 और an होगा आपका -150 और यहाँ से आपको n फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे आप an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a हमारा -150, a हमारा 11 प्लस n-1 और d हमारा -3, इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा -150 इक्वल टू 11 -3n प्लस 3, ये तुम्हारा हो गया -150 इक्वल टू 11 और 3 14 -3n, 3n को इधर ले आइए, 3n इधर आ गया और ये 14 प्लस उधर जाके 150 प्लस हो जाएंगे तो 3n इक्वल टू होगा 164, n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 164/3। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3 से 3 5 जा 15, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 या 12, 2 बचा एंड 2/3, यानी इसका जो सिंप्लीफिकेशन आता है 54 एंड 2/3 आता है। दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर इसमें नहीं है, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द एपी या ऑफ गिवन एपी, यानी 150 इसका कोई टर्म नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर 54, 53 कोई नंबर आ जाता तो हम कह सकते थे दिस इज द पर्टिकुलर नंबर ऑफ द एपी। After that, your next question number 7, in which saying that find the 31st term of the AP, whose 11th term is 38 and 16th term is 73. For this, first of all, we assume that let the first term of an AP equal to A and common difference equal to D according to question में ये कह रहे हैं whose 11th term is 38, A 11 that is A plus 10D equal to 38, equation number first, and 16th term is 78, A 16 that is A plus 15D इक्वल टू कितना है 73। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, ए से कट गया तो माइनस के 5D बचाया, यहाँ माइनस का आपको कितना बचा 13 में से 8 गया 5 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 35 माइनस का बचा, माइनस से माइनस कट गया तो D इक्वल टू आपका कितना होगा 35/5, दैट इज D इक्वल टू आपका होगा 7। दिस इज पुट इन फर्स्ट हम पुट कर दीजिए दी गिवन कितना हो जाएगा A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, ठीक हो जाएगा हमारा A प्लस 10 7 या 70 इक्वल टू 38, तो हमारा A इक्वल टू हमारा कितना हो गया 38 माइनस 70, दैट इज A इक्वल टू हमारा कितना होगा
माइनस के 32 सॉरी वो 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 32 माइनस का 32 ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, फाइनली पूछा उसने 31st टर्म। 31st का मतलब a प्लस 30d और ये हमारा कितना है -32। 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारी 7, दैट इज -32 प्लस 210 माइनस कर देंगे इसको, कितना बचेगा हमारा 210 में से 32 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 178 राइट। 10 में से 2 का 8 बचा, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 7 दैट इज 178। हमारा 31st टर्म हुआ 178। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी उस एपी 50 टर्म है विच थर्ड टर्म इज दिस 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसमें 50 टर्म का मतलब 50th टर्म आपको दिया हुआ 106 लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो सेम इस तरीके से एज्यूम करेंगे इसको। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, therefore अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म उसमें कितने n इक्वल टू से दिया हुआ है n इक्वल टू 50, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, AP इसका n इक्वल टू 50 है और A3 इक्वल टू दिया है आपका थर्ड टर्म इज 12 और L इक्वल टू दिया उसने 106 और हमें 29th टर्म फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखिएगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू आपका 12, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। सॉल्व करेंगे इसको तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, तो हमारा हो गया A प्लस 49D। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ए से कट जाएगा, 49D में से 2D गया तो बचा 47D, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 94, D होगा हमारा 94/47, दैट इज D इक्वल टू हमारा 2। हमें निकालना क्या है फिर फाइनली D और फाइंड करना है, A और फाइंड करना है। तो यहाँ पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, दैट्स वाई A इक्वल टू हमारा हो गया 8, 12 में से 4 माइनस हुआ 8 बचेगा। निकालना क्या है हमें फाइनली, फाइंड 29th टर्म, 29th टर्म इसका निकालना है। A29 इक्वल टू A प्लस 28D, ये हमारा कितना है 8, 28 और D हमारा कितना 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56, दिस इज 64, यानी और A29 हुआ 64। After that, your next question number 9, in which saying that if the third and ninth term of the APs are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है। लेट, इसमें भी लेट द फर्स्ट
term of an AP equal to A and common difference equal to D. अब उसमें दिया हुआ है and nth term is 0. That is, अब आपको दिया हुआ है according to question, third and ninth term of AP is this: A3 A plus 2D, यानी थर्ड टर्म उसका कितना है 4 एंड थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, नाइन्थ मतलब A9 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वल टू कितने दिए -8। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस का आपका 6D इक्वल टू 12 होगा, तो D इक्वल टू होगा 12 अपॉन -6, तो D इक्वल टू हमारा होगा -2। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दें A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A प्लस सॉरी A माइनस 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू हमारा हो गया 4 प्लस 4। अब nth टर्म इज 0, उसने पूछा बेस टर्म इज 0, an इज 0, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0। अब A की वैल्यू कितनी है आपकी 8, n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपकी -2 इक्वल टू 0। आगे से मल्टीपल करेंगे आप, 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका -2n इक्वल टू -10 हो गया, माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू 10 अपॉन 2, दैट इज n इक्वल टू हो गया हमारा 5। इसके बाद 10th क्वेश्चन, the 17th term of AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। इसमें भी ऐसे ही करना है, let the first term of an AP equal to A common difference equal to D। therefore अब ये कह रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। ये 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म, 10 प्लस 7 बाई 7, यानी इसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A 17 का मतलब A प्लस 16D, A 10 का मतलब A प्लस 9D प्लस 7, कैसे कट गया 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, तो बचा आपका 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू हमारा हो गया 7/7, तो D इक्वल टू हमारा हो गया 1, दैट इज कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा 1। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।